10th standard subject PT theory. Page number 1. Let's start with chapter number 1. Okay, this year you are having PT theory and PT practical. So theoretical portion we are starting. Very first chapter, chapter 1, internal organs of Ashtang Yoga. Okay, now आपने जो वर्ड सुना है दैट इज योगा. ओके, बट एक्चुअली in Sanskrit, the correct pronunciation is yog. So let me define you what is the meaning of yog. Yog means addition, plus. मैथ्स में आप करते हो ना प्लस एडिशन, उसी को संस्कृत में हम बोलते हैं योग. ओके, सो योग ऑफ व्हाट? एडिशन ऑफ व्हाट? एडिशन ऑफ माइंड, बॉडी and soul with ultimate soul. This is called yoga. And we are very lucky, we are very proud that this knowledge is an invaluable gift to us from our great saints. ये हमारी हेरिटेज है, हमारी विरासत है योग. और अब तो इंटरनेशनल लेवल पे एज अ योगा वर्ड ये बहुत ही फेमिलियर, पॉपुलर और कॉमन हो गया है. हर कंट्री का हर इंसान रिलीजन से परे योग को एक्सेप्ट कर रहा है, आपको पता है ये. सो द वेरी फेमस एंड रिवर्ट महर्षि पतंजलि, उनका भी नाम आपने सुना होगा. स्वामी रामदेव के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो पतंजलि प्रोडक्ट्स आपने सुने होंगे. सो महर्षि पतंजलि थे, उन्हीं के नाम पे ही जो ये स्वामी रामदेव के प्रोडक्ट्स पतंजलि प्रोडक्ट्स हैं. सो आप सबको शायद पता नहीं होगा, हमारे देश के बहुत बड़े महर्षि रह चुके हैं महर्षि पतंजलि. उन्होंने योग शास्त्र में, ठीक है, योग दर्शन डिस्क्राइब किया है. उन्होंने डिस्क्राइब किया है योग दर्शन, और उनके ग्रंथ का नाम है योग दर्शन. उसमें उन्होंने योग शास्त्र के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी है. सो यू कैन से कि डिटेल में जो आज हम योग करते हैं उनको स्टार्ट किया था हमारे महर्षि पतंजलि ने, और उनका ग्रंथ है योग दर्शन. अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, अष्टांग योग मीन्स, विच इज द नेम ऑफ योर चैप्टर, अष्टांग योग. सो अष्टांग योग मीन्स, ऑब्वियसली इट्स क्लियर बाय द नेम, देर आर 8 organs, 8 parts of yoga. That's why we call it Ashtang Yoga. Now listen carefully. Out of 8, first 5 are bahirang parts and next 3 are antarang internal parts. जो ये अष्टांग योग के 8 स्टेप्स हैं, उसके फर्स्ट 5 स्टेप्स को हम बोलते हैं बहिरंग योग, एक्सटर्नल एक्टिविटीज, एंड नेक्स्ट 3 है अंतरंग, मीन्स इंटरनल एक्टिविटीज. इन 9th standard it is explained to you which are the first 5 bahirang योग. Let me repeat. First 5 angs of Ashtang Yoga are Yam, Niyam, Asan, Pranayam and Pratyahar. These 5 are Bahirang Yoga parts. Okay. But this year in 10th standard, what is our title? Internal organs of Ashtang Yoga. तो इन 5 के बाद जो नेक्स्ट 3 organs योग के आते हैं, इंटरनल organs, वो 10th standard में हम फोकस करेंगे. ये 3 इंटरनल ऑर्गन्स जो अष्टांग योग हैं वो है धारणा, ध्यान एंड समाधि. ओके, दीज आर फर्स्ट 5 एंड नेक्स्ट 6th इज धारणा, 7th इज ध्यान, 8th इज समाधि. सो धारणा, ध्यान एंड समाधि आर इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अष्टांग योग. ओके, जो बहिरंग योग हैं, जो बाहर की एक्टिविटीज हैं योग की, उनसे तो हमारी बॉडी, सेंसेस और माइंड वेल ऑर्गेनाइज्ड हो ही जाते हैं. बट व्हाट अबाउट अवर इंटरनल कॉन्शियसनेस? आपके अंतर्मन के लिए भी तो योग होना चाहिए, तो उसके लिए ही है इंटरनल योग, अंतरंग योग, इंटरनल योग. ओके, सो लेट्स सी इन डिटेल वन बाय वन. इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अष्टांग योग का वेरी फर्स्ट ऑर्गन है धारणा. धारणा के बारे में भी महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में बहुत अच्छे से समझाया है. अब आपकी लैंग्वेज में मैं सिंपली कहूँ, धारणा मीन्स टू कंट्रोल योर माइंड ऑन वन फोकस्ड पॉइंट. ओके,
you directly can't start with dharana, obviously. First, when you practically practice, you have to master these 5 बहिरंग योग. 5 ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इनकी प्रैक्टिस के बाद ही आप धारणा के स्टेज पे पहुंच सकते हो. बट द मीनिंग ऑफ धारणा इज टू फोकस at one place, because after practicing Bahirang Yoga, your mind is purified. Then you are able to concentrate at one place. तो mind को एक limited, एक focused object पे focus करना, concentrate करना, this is called dharana. That means it's concentration. And if you want to increase your concentration, you have to practice dharana. So at one point successfully, if you can concentrate, means you are practicing dharana. Okay, so in other words, pure mind when concentrated on some object, we call it as dharana. Why I am saying pure mind? Because impure mind will be scattered, है ना. impure mind तो यहाँ वहाँ भटकता रहेगा. Pure mind can only attain focus and concentration, so this is called dharana. Now you can do focus, you can concentrate on any object, on any idol. जो भी आपको भगवान की फोटो पसंद है या कोई ऑब्जेक्ट पसंद है, उस पे फोकस करते रहना, कंसंट्रेशन करते रहना इस धारणा. नाउ धारणा कैन बी परफॉर्म्ड इंटरनली एंड इट कैन बी परफॉर्म्ड एक्सटर्नली. नाउ व्हाट इज इंटरनल धारणा एंड एक्सटर्नल धारणा? लेट्स सी ऑन पेज नंबर 2. Okay, page number 2. Now external धारणा means आप किसी बाहर की चीज पे फोकस करो, like भगवान जी के किसी फोटो पे, या पूरे फोटो की जगह उनके फोटो के किसी एक पार्ट पे, जैसे सिर्फ भगवान जी के चरणों पे फोकस करते रहो, या मंदिर में जैसे ज्योत जलती है तो उस ज्योत को देखते रहो. दिस इज कॉल्ड त्राटक. ओके, योग की एक बहुत पॉपुलर टेक्निक है त्राटक. त्राटक मीन्स खुली आंखों से किसी चीज को देखते रहना लगातार. लाइक एक डॉट को आप लगातार देखते रहो, मंदिर में जो ज्योत जलती है उसको लगातार देखते रहो, भगवान जी के फोटो पे लगातार देखते रहो, आइदर ऑन उनके हाथों पे, उनके पाँवों पे लगातार फोकस. बट व्हाई आई एम कॉलिंग दिस एक्सटर्नल धारणा? क्योंकि आपके लिए ऑब्जेक्ट बाहर है, आपसे थोड़ा दूर बाहर वो ऑब्जेक्ट पड़ा है, भगवान की फोटो या दिया, ये बाहर पड़े हैं ना, तो इनको खुली आंखों से देखते रहना, वी कॉल इट त्राटक. दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल धारणा. नॉन स्टॉप, कंटिन्यूस, यू जस्ट ट्राई टू फोकस. मे बी स्कैटर्ड थॉट्स कम इन टू योर माइंड, ओके, लेट इट गो, यू जस्ट फोकस. बट इन इंटरनल धारणा, you close your eyes and you mentally concentrate on some pure image. बंद आंखों से आप जिस भी ऑब्जेक्ट पे फोकस करना चाहते हैं, लाइक क्लोज योर आईज एंड यू कैन इमेजिन द इमेज ऑफ गॉड, द इमेज ऑफ सन, स्टार, जो भी. बट क्लोज्ड आईज से आप एक ही चीज पे फोकस कर रहे हो, इंटरनल धारणा. ओपन आईज से बाहर ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो, एक्सटर्नल धारणा. ओके, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल धारणा. डायरेक्टली you can't do the focus, the concentration with closed eyes. First, as a students, you are in 10th standard. Obviously, आप सब में बहुत प्रॉब्लम है कंसंट्रेशन करने की. You are not able to focus. You are not concentrating on your studies. So, if you want to concentrate, you practice dharana. What you do? Do one simple exercise with open eyes. You sit at quiet and comfortable place. और अपनी आंखों के सामने आपको जो भी गॉड की इमेज पसंद है वो सामने रख दो, और अपने आंखों से कुछ दूरी पर एक जलता हुआ दिया रख दो. और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो दीवार पे एक पेपर लगा के उस पर ब्लैक डॉट लगा दो. सो पुट सम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट और उसको कंटिन्यूस देखते रहो. मे बी भगवान जी की इमेज के एक पोर्शन पे, जैसे सिर्फ उनके चरणों पे फोकस करो, या दिए की जोत पे, या डॉट पे, और किसी घर के गार्डन में बैठ के पेड़ पे, बट विथ ओपन आइज. लगातार आने दो माइंड में थॉट्स, बट आप उस चीज को लगातार देखने का फोकस क्रिएट करने का ट्राई करो. धीरे 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 आंखें थकेगी. क्लोज योर आइज,
फिर वो इमेज आपको मेंटली दिखने लगेगी. दिस इज इंटरनल धारणा. बट प्रैक्टिस कंटिन्यूसली. वेन एवर यू गेट फ्री टाइम, आपके आंख के सामने जो भी ऑब्जेक्ट है, उस एक ऑब्जेक्ट की एक पॉइंट पे सिंगल फोकस करके उसको देखते रहो. दिस इज द साधना. दिस इज व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग. धारणा. इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन और फोकस बढ़ेगा एंड इट विल बी हेल्पफुल इन योर स्टडीज. बट रेगुलरली. जैसे खाना रेगुलर खाते हो ना, स्किप करते हो क्या खाना? इन द सेम वे you have to practice regularly. Okay, initially you can practice for 2 minutes, 3 minutes, then you can increase your duration. But what you need patience. See, even in your textbook it's written you need patience. सब्र चाहिए. आप ये नहीं कह सकते मैं 4 दिन 5 दिन 1 month हमने प्रैक्टिस की, हमारा कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ा ही नहीं. यू नीड पेशेंस एंड एंथ्यूसियाज्म. इस चीज के लिए मन में उत्साह होना चाहिए. यू शुड बी ईगर टू प्रैक्टिस ऑल दिस, नॉट टेक एज बोरिंग थिंग्स. एंड होलीनेस. माइंड शुड बी प्योर. ओके, सो ट्राई टू प्रैक्टिस धारणा. ट्राई टू फोकस ऑन सम ऑब्जेक्ट. अपने माइंड को फोकस करना सीखो.